धर्मानुरागियों, श्री मंदिर ऐप की ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज का ये सौभाग्यपूर्ण दिव्य सफर आज अपने 10वें अध्याय पर आ पहुंचा है। आज आप सभी शिव भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं महादेव के इस ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य की कथा, जिसे सुनकर आपका हृदय भक्तिमय हो उठेगा। महादेव का ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के नाम से पूज्य है। नागेश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है नागों का ईश्वर, अर्थात शिव शंभु को यहाँ नागों का देवता भी माना जाता है। गुजरात के द्वारकापुरी से मात्र 25 किलोमीटर दूर प्रभु का ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर अत्यंत सुंदर महिमाओं की एक खान है। मान्यता है कि जो भी अपने निश्चल भक्तिपूर्ण हृदय से मंदिर में बैठ प्रभु की महात्म्य कथा का श्रवण करता है, उसी क्षण उसके सभी पाप धुल जाते हैं। स्नेहियों, क्या आप जानना चाहते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के साथ कौन सी मनोरमा कथा जुड़ी है? अगर हाँ, तो आइए आज हम आपको इसी रोमहर्षक कथा से अवगत कराते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की यह कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। कथानुसार द्वारका नाम की एक राक्षसी हुआ करती थी, जिसे इस बात का बहुत घमंड था कि उसे माता पार्वती से वरदान प्राप्त है। उसका पति दारुक भी अत्यंत बलवान दानव था। वो बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर सत्पुरुषों का संहार कर उनके यज्ञों और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन भी था, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरपूर था, और दारुक अपने विलास के लिए वहां जाया करता। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंपते हुए उसे यह वर दिया था कि जहां जहां दारुका जाएगी, वह वन भी उसके साथ जाएगा। राक्षस दारुक और उसकी पत्नी दारुका के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा ने महर्षि उर्वी से उनके उद्धार की विनती की। महर्षि ने क्रोधित होकर तब दारुका के वन को ही श्राप दे दिया कि इस वन में जब भी कोई अधर्म का कार्य करेगा तो तत्क्षणात उसकी मृत्यु निश्चित होगी। महर्षि के इस अभिशाप से एक तरफ जहां राक्षसों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ देवताओं ने इसी अवसर का फायदा उठाते हुए राक्षसों पर हमला कर दिया। राक्षसों ने सोचा, अगर वह देवताओं को मारने का पाप करेंगे तो महर्षि का अभिशाप फल जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो देवता विजयी होंगे। दोनों ही तरफ राक्षसों को अपनी हार ही दिखाई देने लगी। जब दारुका को इस बात का पता चला तो उसने राक्षसों को अपने वरदान के बारे में बताया और पूरे वन को ही अपने साथ उठाकर समुद्र के बीच पहुंच गई। अब समस्त राक्षस समूह समुद्र में रहने लगा और वहां के प्राणियों को पीड़ा देने लगा। कुछ समय पश्चात उन्हें समुद्र में एक नाव दिखी, जिनमें कई लोग मौजूद थे। राक्षसों ने उस पूरी नाव को ही बंदी बना लिया और उन पर अत्याचार करने लगे। नाव में फंसे लोगों में एक व्यापारी भी था, जिसका नाम सुप्रिय था। सुप्रिय अत्यंत ही एकनिष्ठ शिव भक्त था। प्रत्येक दिन प्रभु की आराधना के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करता था। इतना ही नहीं, सुप्रिय स्वयं तो शिव पूजा करता ही था, अभी तो उसने अपने सभी साथियों को भी पूजा का महत्व और विधि समझाई थी। ऐसी विकट स्थिति में वो सभी एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। जब दारुका राक्षसी को इस बात की भनक लगी कि सुप्रिय को साक्षात महादेव के दर्शन भी प्राप्त होते हैं, तो उसने सुप्रिय को धमकाया और उसके साथी राक्षस उसे मारने के लिए आगे आए। सुप्रिय ने फिर शिव के मंत्र का जाप करते हुए उनसे प्रार्थना की। सुप्रिय ने कहा, हे भस्म रुद्राक्षधारी प्रभु, मेरी रक्षा करें। आप मेरे सर्वस्व हैं। मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपके श्री चरणों में अर्पित किया है। आप इन दुराचारी राक्षसों से मेरा उद्धार करें। बस फिर क्या था,
भक्त की पुकार सुनकर भगवान व्याकुल हो उठे और तत्क्षणात वहां प्रकट हुए। प्रभु के साथ एक 4 दरवाजों वाला मंदिर भी वहां प्रकट हुआ, जिसमें एक ज्योतिर्लिंग भी मौजूद था। प्रकट होते ही प्रभु ने अपने पशुपतास्त्र से सभी राक्षसों का नाश कर अपने भक्त सुप्रिय की प्राणों की रक्षा की और उस वन को यह वरदान दिया कि अब से वहां सिर्फ सत्पुरुषों का ही विचरण होगा। यह सब देख अत्यंत भयभीत हुई राक्षसी दारुका माता पार्वती की स्तुति करने लगी और जब माता प्रकट हुई तो उसने माता से प्रार्थना की कि हे देवी, मेरी और मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तब माता पार्वती महादेव के पास पहुंची और उनसे कहा, स्वामी, आपका दिया हुआ वरदान अवश्य सत्य होगा, परंतु मैंने भी अपनी ही रूप दारुका को वचन दिया है कि उसके प्राणों की रक्षा होगी। कृपया मेरी बात को सत्य करने का कोई उपाय निकालें। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव ने उनसे कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मेरा भी ये वचन सुनो। अपने भक्तों का पालन करने के लिए मैं इस वन में वास करूंगा। जो भी पुरुष अपने वर्ण और धर्म का पालन करते हुए प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह अत्यंत चक्रवर्ती पुरुष बन जाएगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा, जिसके पश्चात वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। प्रभु की बात सुनकर तब माता पार्वती ने भी शिव शंभू के साथ वहीं रहने का मन बना लिया। तभी से प्रभु भोले भंडारी उस स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और उनके साथ माता भी नागेश्वरी नाम से वहीं अधिष्ठित हो गई। वर्तमान में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर प्रांगण में एक अत्यंत बड़ी और मनमोहक शिव की विशाल प्रतिमा है, जिस कारण कई मील दूर से भी प्रभु का मंदिर दिख जाता है। तो भक्तों, थोड़ा सा भी विलंब ना करते हुए आप भी प्रभु के इस सुंदर मंदिर का दर्शन अवश्य लाभ करें और अपना जीवन सफल बनाएं। श्री मंदिर पर ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज के आज के एपिसोड में आपने सुनी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा कथा। सीरीज के अगले एपिसोड में हम आपको अवगत कराएंगे महादेव के 11वें ज्योतिर्लिंग स्वरूप के महात्म्य के बारे में। हमें दीजिए आज्ञा और बने रहिए हमारे साथ श्री मंदिर ऐप पर। ओम नमः शिवाय।